हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउस द जोश? क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट ग्रेट। तो भाई मचा रहे हो कि नहीं मचा रहे हो? होमवर्क वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब तो थोड़ा वो मुझे उम्मीद है कि मजबूरी में शुरू किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे मजा आने लग गया होगा। हाँ, काइनेमेटिक्स में अब थोड़ा तो मजा आ रहा होगा पहले के कंपैरिजन में। अब धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएंगी। क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी भी चीज का जो सफर होता है उसकी शुरुआत हमेशा थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन धीरे धीरे उस सफर में फिर मजा आने लगता है। और मुझे उम्मीद है कि अदर सब्जेक्ट्स में भी धीरे धीरे चीजें आपके लिए स्मूथ होती जा रही होंगी। हाँ, नाइस नाइस, ग्रेट, बहुत शानदार। लगे रहिए, प्रयास करते रहिए। होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग? होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत शानदार। भैया होमवर्क जरूर करें। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए लोगों को लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा? भाई, जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने मिस्टेक्स कहाँ पर की हैं। क्या हम जेई में टॉप रैंक ला सकते हैं? कवर अप करें, कवर अप करें। आपको पता है एक और इन्फॉर्मेशन, होपफुली वैसे आप लोगों को पता होगा, आपका नेक्स्ट वीक में मतलब नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम है। कब? 27 जून। आप लोगों का 27 जून को एग्जाम है भाई। तैयारी चल रही है या नहीं चल रही? और आपको पता है एलएन में जैसे जो भी टेस्ट होता है उसमें पुराने सभी चैप्टर्स आते हैं। जैसे अभी 27 को जो टेस्ट होगा, अगर आप मुझसे सिलेबस पूछें कि सिलेबस क्या होगा, तो देखो काइनेमेटिक्स में जहां तक मैं पढ़ाऊंगा, टॉट टिल डेट। टॉट टिल डेट, क्या बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? काइनेमेटिक्स में टॉट टिल डेट, इट विल बी योर सिलेबस। टिल डेट तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, इट इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपका वेक्टर्स भी आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन भी आएगा। तो याद रखिएगा, यू हैव टू रिवाइज। आपको उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना है। ओके, टाइम निकालिए, टाइम निकालिए, रिवाइज करने का टाइम निकालिए। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? आपने शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए भाई? बिल्कुल। अब शॉर्ट नोट्स, आपको उस समय लगता होगा कि यार सर ने ये शॉर्ट नोट्स क्यों बनवाए, हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अब वो शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। सपोज आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, यू हैव ओनली 1 आवर एंड यू हैव टू रिवाइज द वेक्टर्स। जस्ट शॉर्ट नोट्स को कंप्लीटली, क्या क्विकली रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्विकली रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? शॉर्ट नोट्स जो भी आप बना रहे हैं वो आपके क्लास नोट्स के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से बना रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स अब आपकी हेल्प करेंगे। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपकी हेल्प करते रहेंगे चीजों को क्विक रिवाइज करने में। काइनेमेटिक्स के अभी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए। पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप बना सकते हो। क्या कल आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो आपने अटेम्प्ट किए हैं? क्या वो आप लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं भाई? बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। होमवर्क कंप्लीट है, रिवीजन बराबर चल रहा है। काइनेमेटिक्स आपने पूरा रिवाइज कर लिया है? मैंने कल आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था। मैं बीच बीच में, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको कम होमवर्क देता हूँ। कम होमवर्क देने का मतलब क्या है? उस दिन चिल करना है क्या? क्या लगता है? क्या उस दिन चिल करना है? क्या उस दिन फिजिक्स नहीं पढ़नी है? नहीं, ये बीच बीच में कभी कभी आपको जो ब्रेक मिलता है वो ब्रेक इसलिए मिलता है कि अगर आपका कोई भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैकलॉग रह गया है तो जल्दी से जल्दी उसे कवर कर लें। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहां पर, दिस वन। इस क्वेश्चन की चर्चा चल रही थी। इस क्वेश्चन के मैंने लास्ट आपको 2 पार्ट्स दिए थे। क्या आपने सॉल्व किए बेटा? क्या आप लोगों ने ये सॉल्व किया है? यस। इसका ई पार्ट का जो आंसर आ रहा था दैट इज 50 मीटर, दैट इज 50 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी में आ रहा है 5 मीटर। कोई है?
अरे कोई है लाल या लाली जिसका आंसर सही आ रहा हो? बहुत शानदार, एक नंबर, गजब। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में ये हमने पहला सवाल सॉल्व किया था। और आपको मैं बता देता हूँ बेटा कि मोशन अंडर ग्रेविटी कोई नए तरीके का मोशन नहीं, ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल है। बस मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है कि आपको एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट पता होता है कि वो g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके अलावा सब कुछ एज इट इज वैसा ही है जैसा कि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ा था, जैसा कि हमने पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ा था। अब तो इवन मोशन अंडर ग्रेविटी में चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन हमेशा कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन किया है मैंने, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखना इस क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन किया है और हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करके निकालेंगे जिससे हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बहुत आसान हो जाए। ये जो मैं अब आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर पाए तो आपसे क्वेश्चन बहुत क्विकली होने लग जाएंगे, और आगे जाकर के जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मतलब काइनेमेटिक्स 2D पढ़ रहे होंगे, वहां पर इन पॉइंट्स का यूज करके हम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम फटाफट क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा, मैंने कल बोला था ना कि इसका पूरा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन का मतलब समझ रहे हो क्या करना है, होल करके रख देंगे आज इसको पूरा, हर एक सेकंड के बाद क्या हुआ सबको देखना है। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी वीडियो ऑन कर रखी है, प्लीज आप लोग अपनी वीडियोस को ऑफ कर दें। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप लोग अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें। मुझे अभी आपकी फेस को देखने का कोई इतना शौक नहीं है। ठीक है, जब ऑफलाइन में मुलाकात होगी तब देख लेंगे, अभी तो आप मुझे ही देख लीजिए। देखना, देखो यहाँ पर अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। हमने पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था बेटा, ठीक है। हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर वो पार्टिकल हवा में रहा, और वो आ रहा था हमारा 6 सेकंड। 6 सेकंड्स का मतलब वो 3 सेकंड पहले ऊपर गया और 3 सेकंड वो नीचे आया। मैंने यहाँ पे अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी को अलग अलग दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि मैं सभी पॉइंट्स को आपके सामने दिखा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो बेटा दिखाई दे रहा है ये है आपकी अपवर्ड जर्नी, और राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी डाउनवर्ड जर्नी। आपने वेलोसिटी दी 30 मीटर पर सेकंड, आपने अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करी। आपको एक बात पता है कि जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा होगा तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 10। एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है, 10। और 3 सेकंड बाद ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। आप ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, ऐसा मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहले 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। क्या अपवर्ड जर्नी में हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होगी? क्या 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अब देखना डाउनवर्ड जर्नी को, डाउनवर्ड जर्नी को ऑब्जर्व करो। जब वो नीचे मूव करना शुरू करेगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम ये कहेंगे कि हर एक सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आपने अगर वेलोसिटी निकाली हो तो 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कल हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी थी, आपको याद होगा। ठीक है, -10 -30 इस तरीके से आ रहा था। इसी तरीके से t बराबर 5 पे हमने निकाला, वो आ रहा है -20 मीटर पर सेकंड। t बराबर 6, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ना 30 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी जस्ट ग्राउंड सरफेस से टकराने से पहले। इस बात को याद रखना। लोग कहते हैं कि सर ग्राउंड से टकराने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अबे ग्राउंड से टकराने के बाद तो बहुत कुछ होगा,
कोलिजन होगा, उछल सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी हो जाए। ये जो मैं यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड, ये कौन सी वेलोसिटी है? जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए थे। पहले 1 सेकंड में चलता है 25, फिर उसके बाद चलता है 45, तो 45 में अगले 1 सेकंड में ये 15 आ जाता है। कैसे 15 आया, ये समझ में आ रहा है आपको? आपने 2 सेकंड में डिस्टेंस निकाला था, ये कितना था? सॉरी 45 नहीं 40 था। 2 सेकंड में 40 चला और पहले 1 सेकंड में 25 चला, तो देखो ये आ गया 15 और ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 5। ये एक एक सेकंड का मैंने डिस्टेंस लिखा हुआ है, 25 15 5। इसी तरीके से 5 15 25। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ऊपर का मोशन और वापस लौटने का मोशन, ये दोनों मोशन एक जैसे सिमेट्रिक होते हैं। अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये तो पता ही है कि पार्टिकल जब भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, पार्टिकल जब भी अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ, उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब देखना, अगर आप ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऊपर जाने का मोशन और नीचे आने का मोशन दोनों सिमेट्रिक है। देखो, ऊपर से 1 सेकंड पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, क्या सेम है? और खास बात, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 5 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 5 मीटर। पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में, फोकस करके सुन लेना, नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल अपनी लास्ट 1 सेकंड की जर्नी में हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 5 मीटर ही होगा। लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, ये डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर ही होगा। उत्कर्ष बेटा, अगर मेरी बातों को अभी ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारे और बैकलॉग्स आ जाएंगे, है ना? जब जो पढ़ाया जाता है तब वो करते नहीं हो, अपने हिसाब से करते हो, तो जो पढ़ा रहा हूं अभी उस पर ध्यान दो, ठीक है? इसका ध्यान से देखना, इसका फर्स्ट ये डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर ही आएगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा देखो, क्या तुम यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो? मैं यहाँ पर मोशन को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर लगाओगे, हाफ at स्क्वायर, तो देखो ये वाला टर्म तो 0। अगर ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर u तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपको पता है 10 ही होगा, तो पहले 1 सेकंड में कितना चलेगा? देखो कैलकुलेट करो, 1/2 एक्सेलरेशन t 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे -10 लिख लेना, t की वैल्यू 1 का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू अपने आप ही तुम्हें दिखाई दे रही है, 5 मीटर आ रही है या नहीं आ रही? 5 मीटर आ रही है या नहीं आ रही है? मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। अगर आप ऊपर से नीचे के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा पार्टिकल पहले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर। कितना होगा? 5 मीटर। आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे भाई। आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो रेशियो में आता है 1:3:5, 1:3:5। तो देखो, ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व करना। सर ऊपर से नीचे का क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो? क्योंकि ऊपर से नीचे का मोशन ऑब्जर्व करना आसान है। आप नीचे किसी भी वेलोसिटी से फेंको, चाहे मैं 30 से फेंकूं, चाहे 60 से फेंकूं, चाहे 100 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी ना मेरे भाई। टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी। तो अगर ऊपर से मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पर है, तो पहले 1 सेकंड में 5 चलेगा, अगले 1 सेकंड में 15 चलेगा, उसके बाद अगले 1 सेकंड में 25 चलेगा। आपको ये रेशियो दिखाई दे रहा है 1:3:5 आ रहा है? क्या आपको ये रेशियो दिखाई दे रहा है? 1:3:5 आ रहा है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसे ऑब्जर्व करें। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़ें जल्दी से, क्या लिखा है? मोशन इज सिमेट्रिक, अपवर्ड जर्नी इज सेम एज दैट ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी। ऊपर से 2 सेकंड पहले और 2 सेकंड बाद पार्टिकल जिस पोजीशन पर होगा वो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे लाई कर रहे होंगे।
क्या ये आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है? क्या ये आपको सिमेट्री दिखाई दे रही है? अगर मान लो इसके आगे और ये नीचे जा सकता था तो यही रेशियो कैसे चलता? 1:3:5:7। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमसे पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? आपको पता है टर्निंग पॉइंट कहां पर आ रहा है? क्या टर्निंग पॉइंट यहाँ पर 3 सेकेंड्स पे आ रहा है? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पहले ये ऊपर गया, कितना ऊपर गया? 45 मीटर, और फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आया। तो 45 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 45 + 5। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था यू हैव टू चेक द टर्निंग पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टिकल का ड्यूरिंग द मोशन कहीं पे टर्निंग पॉइंट आ रहा हो। क्लियर? कुछ स्टूडेंट्स देख रहा हूं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, 8:30 बजे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको टाइम की कीमत ही नहीं है तो आप जैसे लोग जेई में कैसे सेलेक्ट होंगे भाई? जिस दिन जेई का एग्जाम होगा उस दिन आधे घंटे बाद पहुंच जाना तुम। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस जब कैलकुलेट किया तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकाला, टर्निंग पॉइंट पता चल गया। उसके बाद हमने मोशन को ब्रेक कर दिया, डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 का और 3 से 4 का कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। दिस इज 50 मीटर। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 5 मीटर। ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। अपवर्ड जर्नी का जो लास्ट इंटरवल है वो कौन सा इंटरवल है? 3 से 2। 3 से 2। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड अगर मुझे लिखना है तो लिखूंगा u कितना था? 30 प्लस a/2। a कितना है? -10/2। ध्यान से देखें, इंटू 2n-1। आप ऐसे भी देख सकते हैं। बताओ ये वैल्यू आपके पास अपने आप ही आ रही है। देखो 30 - 25, क्या ये वैल्यू आपके पास 5 मीटर आ गई? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। अब चिंटू भैया ने पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे S3 लेना है? तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल। आपको पता अगर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो ऊपर तक जाने में कितना समय निकाला? 30/g, 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 सेकंड। तो जो लास्ट इंटरवल है वो 2 से 3 वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड यही तो होगा। क्लियर है? तो बताओ मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? क्या कंक्लूड कर सकता हूँ? जब भी हम किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ऊपर जाने का और नीचे आने का जर्नी क्या एक जैसा होता है? एक और इंपॉर्टेंट बात, जब पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा होगा, जब किसी पत्थर को आपने ऊपर फेंका है तो हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी कम होगी? हर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी कम होगी? 10 मीटर पर सेकंड। और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। 10, 20, 30। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था, ये वाला। क्या आप लोगों ने ये सॉल्व किया है? क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है? बताइए मेरे को आंसर क्या आ रहा है। ए पार्ट का आंसर आपका क्या आ रहा है? ए पार्ट का आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2 आंसर्स आते हैं यहाँ पर। ए पार्ट के 2 आंसर आते हैं, 3 और 5। आंसर आ रहा है 3 और 5। और बी पार्ट का आंसर आ रहा है, बी पार्ट का आंसर बताओ क्या आ रहा है? 10 और -10। 10 और -10, मतलब 2 आंसर आ रहे हैं, प्लस और माइनस। कोई है जिसने निकाला हो? बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है ग्राउंड सरफेस से विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड सरफेस से 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। फाइंड द टाइम व्हेन इट इज 75 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि जब वो पार्टिकल अपने ग्राउंड सरफेस से 75 मीटर की ऊंचाई पर होगा। कहां पे होगा? 75 मीटर की ऊंचाई पर होगा। उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? देखें ध्यान से, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, डायरेक्शन डिसाइड करो।
हम बताओ क्या स्टैंडर्ड कन्वेंशन लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। जिस पॉइंट से फेंका है उसको ओरिजिन मान लो, उसको क्या मान लो, ओरिजिन। जब ये ग्राउंड सरफेस से 75 मीटर ऊपर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग 75, डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई ये बताओ y एक्सिस के अलोंग 75 मीटर। बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितनी दी हुई है, 40 मीटर पर सेकंड। मुझे टाइम निकालना है, क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? एक्सेलरेशन क्वेश्चन में देने की जरूरत ही नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो एक्सेलरेशन को आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ द जोस? तो बताओ जल्दी से, तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आजकल मैंने सुना है मैथ्स में क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो तुम लोग, और बहुत बढ़िया चल रहा है तुम्हारा क्वाड्रेटिक, क्यों भाई? s की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट 75, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 रखी। क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? यार ये जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो इसको सॉल्व किया तो मेरे दो रूट आते हैं। मैं शॉक्ड रह जाता हूं यार, दो रूट क्यों आ रहे हैं, 3 और 5, यहां पर दो रूट क्यों आ रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है आने भी चाहिए थे। देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो 75 मीटर वाले मार्क पॉइंट को क्रॉस करेगा, और जब वापस लौट के नीचे आ रहा होगा तो भी क्रॉस करेगा। इसलिए आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, t = 3 और t = 5, t = 3 और t = 5। क्या मेरी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब देखना आपसे बी पार्ट में क्या पूछा था, वेलोसिटी बता दो इन पॉइंट्स पे। तो देखो ये तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आजकल आप थ्योरेटिकल कर सकते हो। यार 40 है, 3 सेकंड बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी तुम्हें पता है? 3 सेकंड में 30 कम हो जाएगी, 30 कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या? v बराबर u प्लस at, एक्सेलरेशन -10, इनिशियल वेलोसिटी 40, t का वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ। क्या अलग अलग टाइम पे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी? क्या अलग अलग टाइम पे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी? बस, तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक +10 और एक -10। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड जर्नी में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और दोनों पॉइंट सेम लेवल पर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऊपर जाते समय भी 10 होगा और मेरे भाई नीचे आते हुए भी 10 होगा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों? क्या ये बात समझ आई? इंटरेस्टिंग बात पता है तुम्हें, इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता है, इस क्वाड्रेटिक में जो यहाँ पर ये वैल्यूज आई है ना, इनका अगर तुम सम कर दोगे t1 प्लस t2, पता है ये किसके बराबर होगा? कैपिटल T के बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लूइड। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर लो। ये 3 और 5 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है? और आपको खुद पता है अगर एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो कितनी देर बाद वो दोबारा से ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा? कितनी देर बाद वो दोबारा से ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा? 2u/g। तो देखो जो सम ऑफ द रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना आता है, तो सम ऑफ द रूट्स आपके अपने आप ही टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आते हैं। अरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे मेरे भाई? और वैसे आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, लॉजिकली भी देखना चाहते हो, यहां से यहां तक पहुंचने में लगे 5 सेकंड, जब यहां से यहां जाने में 3 सेकंड लगे थे तो यहां से यहां आने में भी 3 सेकंड ही लगेंगे। ऊपर और नीचे का पाथ सेम होता है, 5 + 3। बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस से रिलेटेड था, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं था, डिस्टेंस से रिलेटेड था। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? क्या आप लोगों ने ये सॉल्व किया है? डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर आ रहा है और डिस्टेंस 55/3 आ रहा है, ये आ रहा है मेरा तो आंसर। यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट आते हैं, यहाँ पर दो टर्निंग पॉइंट आते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन पे हम वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि हम अभी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ट्रैक से भटक जाएंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन के आप आंसर लिख लो, मैं दोबारा से वापस लौट कर आऊंगा इस क्वेश्चन में क्लास के एंड में। ठीक है, अभी तो आप इसके आंसर्स लिख लो, आपके ये आंसर्स आने चाहिए। ठीक, कोई है लाल पीला हरा नीला जिसका आंसर सही आ रहा है मेरे भाई? बहुत शानदार, काफी लोग हैं जिनका सही आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा ए पार्ट तो आ गया, चलो बढ़िया है, कम से कम 50% तो हुआ तुमसे। ए पार्ट तो देखो हर गरीब से होना चाहिए, हर गरीब बंधु, हर जनाब से ए पार्ट तो होना चाहिए। क्या ए भी नहीं हुआ क्या मेरे गरीब भाई बंधु? बी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपने सॉल्व किया हो तो यहाँ पे आपके टर्निंग पॉइंट एक ही दो आते हैं, टी बराबर 2 और टी बराबर 3, इतना तो निकाल ही लिया होगा। चलो देखेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में उठाएंगे क्योंकि अभी क्या है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात चल रही है, तो उसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अदरवाइज क्या है कि हम ट्रैक से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएंगे। आंसर नोट कर लीजिए, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी भाई, आज के क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी दबा करके। तो रेडी हो? तो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, चलो शुरू हो जाओ। क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं भाई? एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है और कोई पॉइंट ए है ट्रैक में, उसको वो t बराबर 2 और t बराबर 6 सेकेंड्स पर क्रॉस करता है। मुझे लगता है मेरा सवाल हो चुका है, मुझे लगता है मेरा सवाल हो चुका है, तुम्हारे बारे में मुझे पता है। यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे पॉइंट ए है, उसको t बराबर 2 सेकेंड पे क्रॉस किया और t बराबर 6 सेकेंड्स पे क्रॉस किया। तो एक तो तरीका वही है, कौन सा तरीका? अभी जो किया था, अभी बताया था ऊपर, इस क्वेश्चन में जो 2 और 6 है, इनका जो सम ऑफ द रूट्स है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी बेटा, वो कितनी हो जाएगी? 2 + 6 8। क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड है? तो 2 + 6 8 बराबर हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2u/g। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आपके पास आ जाती है बहुत आसानी से, 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाता है? 40 मीटर पर सेकेंड। क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका? क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया? बी पार्ट, ये तो चूरन सवाल है, मैक्सिमम हाइट पूछा गया है, जिसको यू पता है क्या वो मैक्सिमम हाइट बता पाएगा? बी पार्ट का आंसर दे दो फटाफट से, क्या वो मैक्सिमम हाइट बता पाएगा? क्या वो मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली u²/2g लिख सकता है? तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g कितना आ गया? यहां से वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 80 मीटर। यहां से वैल्यू क्या आ रही है? 80 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी व्हेन इट विल क्रॉस द पॉइंट ए, गरीबों वाला सवाल है, गरीबों वाला सवाल है। क्या आपको पता है कि जब ये पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा होगा इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बता सकते हो क्योंकि आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी 40 है, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी कैलकुलेट की जा सकती है मेरे भाई। आप डायरेक्टली यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पर क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन -10 × t। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे आपके, आपको ये समझ में आ रहा है? आपके दो आंसर आएंगे क्योंकि पॉइंट ए को 2 बार क्रॉस कर रहा है, वही वाला सवाल है जो पिछला सवाल था। तो एक बार तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? t बराबर 2 और एक बार t बराबर 6। तो 2 पुट किया तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर एक वैल्यू तो आपके पास आएगी +20 मीटर पर सेकेंड t बराबर 2 पर, और बेटा एक वैल्यू आएगी आपके पास कितनी? -20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। आपको ये समझ में आता है ना? मैं यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना है यहाँ मैं वेलोसिटी ही निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? वेलोसिटी ही निकाल रहा हूँ। किसी ने कहा कि सर मान लो मुझे ये वाला रिजल्ट ही नहीं पता कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो ये होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा आपको ज्यादा फॉर्मूले याद भी नहीं करने, फिजिक्स फॉर्मूलों पे नहीं चलती है, और हम यहाँ पे कोई नीट एग्जाम की या मेडिकल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे।
हम यहाँ IIT जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप कितने फॉर्मूले याद करेंगे? कुछ लोग देखता हूँ कि फिजिक्स को फॉर्मूले से पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो स्कूल में पढ़ा करते थे कि इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन। अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे तो आपसे जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो हैं, जो आपके टेस्ट होंगे, उसमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलों पे ज्यादा नहीं टिके रहना है, फॉर्मूलों पे ज्यादा नहीं टिके रहना है। जैसे कि उसने बोला कि वो पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है, देखना मैं एक और मेथड बताता हूँ। पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा है, मान लो ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ से h हाइट ऊपर, कितना हाइट ऊपर है? h हाइट ऊपर। देखना मैं इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर वो h हाइट ऊपर है तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे भाई आपको आती है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओ गरीबो, क्या ये इक्वेशन तुम्हें याद है? बताओ s की वैल्यू क्या लिखोगे? s की वैल्यू क्या लिखोगे? क्या ये h लिखोगे? u नहीं पता, इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे? क्या माइनस के जी लिखते हैं? इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करके अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और उसको इधर ले आऊं तो देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या जी टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच बराबर 0। क्या ये इक्वेशन दिख रही है? क्या ये इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रही है? जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कैसे लिखा है। मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है अप टू द 10th क्लास। 11th में वो बात अलग है, तुम्हारी बेइज्जती बहुत हो रही है, पत्थर उड़ गए हैं तुम्हारे। ठीक है, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस एच है, और यहाँ पर, हाँ सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा? माइनस के 2ut प्लस 2h। अब सही है ना भाई? अब तो सही लिखा है ना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक t1 है, एक t2 है, एक t1 है, एक t2 है। क्या तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? b अपॉन a। क्या ये आपने पढ़ा है? b अपॉन a। क्या ये आपने पढ़ा है माइनस के b अपॉन a के बराबर होता है? मेरे भाई क्वाड्रेटिक पढ़ी है क्या? तो एक बात बताओ, जल्दी से देख करके बताओ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ t1 प्लस t2 बराबर माइनस बी बाई ए। क्या ये 2u बाई जी आ गया? ये लोग कह रहे थे कि आपको कैसे पता चला, मैंने कहा ऐसे पता चल गया। अबे 2u बाई जी ऐसा लग रहा है जीवन में पहले कभी देखे थे। क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट था? क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट था? ये जो चीज इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था, ये वही चीज है। क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई भाई? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। तैयार हो? वंस मोर, रेडी? ओके, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सवाल सवाल आसान है, लेकिन इस तरीके के सवाल जेईई एडवांस में पूछे जाने की संभावना बहुत है। आपके एलिमेंट के टेस्ट में भी पूछे जाने की संभावना बहुत है। जल्दी से पढ़ो। अबे सो मत, सोना किसी को नहीं है भाई, सो कैसे सकते हो तुम लोग? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। सोना किसी को नहीं है भाई, यहाँ पे जमाई ले रहे हैं कुछ लोग। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है, और इस क्वेश्चन में मेरी बातों को फोकस होकर के सुनना। अगले 5 मिनट तक बहुत ध्यान देना है। ठीक है, क्या है, यहां पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया अपवर्ड डायरेक्शन में विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ हाइट 40 मीटर। देखिए सिचुएशन ये है, ये एक टावर है, चिंटू भैया अपनी छत पे खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए हैं? अपनी छत पे। और उस छत की जो ग्राउंड सरफेस से हाइट है वो 40 मीटर। कितनी है? 40 मीटर। चिंटू भैया ने यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये ध्यान से देखना, ये बॉल इस तरीके से गया और वापस इस तरीके से लौट के नीचे गया। ये इसका पाथ है। और फाइनली ये जो बॉल है ना, वो चिंटू भैया के हाथ में ना आकर के अभी ग्राउंड सरफेस पे गिरा है। अभी कहां पे गिरा है बेटा?
ग्राउंड सरफेस पे गिरा है, ठीक है। हमसे यहाँ पर पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हमसे यहाँ पे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो चिंटू भैया ने कहा आज आज तो थोड़ा इज्जत की बात है सर, ये तो सर बहुत आसान है। मैंने कहा क्यों सर, 2u/g, सर 2u/g, सर आपने u तो बता दिया 10 है, तो सर मेरा आंसर तो डायरेक्टली आ गया, मेरा आंसर तो 2 सेकंड आ रहा है। उसने क्या बोला कि सर 2u/g, सर u आपने बता दिया तो मेरा आंसर 2 सेकंड आ रहा है। अब इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो, अब इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो लगता है। मैंने कहा चिंटू भैया, और मुझे मालूम है यार कुछ लोग सोच तो यही रहे हैं इसमें गलत कैसा ही तो किया है, इससे पहले कुछ आगे कुछ होता, क्लास का जो माहौल था वो एकदम गर्म हो गया, क्योंकि चिंटू भैया चमक चुके थे। हमने कहा कि तुमको इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूले याद करते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन भी याद कर लिया था। मैंने बताया था कि 2u/g क्या हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, क्या 2u/g हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। 2u/g वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी लग सकता था जब आपने जिस लेवल से बॉल को फेंका, अगर बॉल वापस उसी लेवल पर आकर के गिरती, चिंटू भैया ने छत से अगर बॉल को फेंका और अगर वापस से वो बॉल छत पे ही आकर के गिरती, तो तुम्हारा आंसर 2u/g से आता। तुम्हें याद होगा जब मैंने ड्राइव किया था, मोशन अंडर ग्रेविटी का डेरिवेशन देखो, वहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को 0 किया था। क्या याद आ रहा है मेरे चिंटू और पिंटू? क्या आज यहाँ पे 2u/g वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले वॉर्मूले याद तो तुम कर लेते हो, मुझे मालूम है सस्ते वाला लेते हो इसलिए फॉर्मूले तुम याद कर लेते हो, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं रहता कि वो कहाँ लगे। तो सर क्या करें, तो सर फिर सॉल्व इसको कैसे करें? मैंने कहा जस्ट गो विद फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो इससे पहले 9th-10th क्लास में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, अगर आप उसका यूज करें तो लोग इसका टाइम कैसे निकालते हैं, पहले अपवर्ड जर्नी का टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर वो डाउनवर्ड जर्नी का टाइम कैलकुलेट करते हैं और फिर उन दोनों को ऐड करते हैं। मान लो अपवर्ड जर्नी में जो टाइम लगा वो t1 है और डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगा वो है t2। तो पहले t1 कैलकुलेट करते हैं, फिर t2 कैलकुलेट करते हैं, फिर t1 प्लस t2 करते हैं। ये वो बच्चे करते हैं जिनको वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब अगर आपने वेक्टर्स को पढ़ लिया है तो अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन में सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए, सुन लेना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए इस मोशन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सर क्या ना क्या चाह रहे हो, देखना ध्यान से। पार्टिकल को जिस पॉइंट से फेंका उसको ले लो ओरिजिन, उसको क्या ले लो ओरिजिन। ये वही बेसिक स्टेप्स हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताए थे, याद करो 3 बेसिक स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। याद आ रहा है? पार्टिकल को जहां से फेंका है वो आप ले लो ओरिजिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम वाई एक्सिस के अलोंग ही मोशन की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक बात बताओ, पार्टिकल जब इस पॉइंट पर गिरेगा तो ये बताओ वो वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव किया है, वाई एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव किया है? क्या आपको दिखाई दे रहा है 40 मीटर मूव किया है। साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, वही स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन लेकर के चलते हैं, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव। क्या ये साइन कन्वेंशन आप ले सकते हो, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव? तो बताओ इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और सिंपली वाई कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहता हूं तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या लिखूंगा, -40। क्या मैं वाई कोऑर्डिनेट को -40 लिख दूं? अब देखना ध्यान से, ये है आपकी इनिशियल पोजीशन और बेटा ये है आपकी फाइनल पोजीशन। अगर आप सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करो, बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखो? क्या इनिशियल वेलोसिटी +40 मीटर पर सेकंड है? क्या इनिशियल वेलोसिटी +40 मीटर पर सेकंड है? नहीं सॉरी, +40 नहीं, गलती होगी, 10। If I will ask you s, s is the displacement, ध्यान से देखना, s is the displacement और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है? फाइनल पोजीशन है -40, इनिशियल पोजीशन है ये, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा फाइनल पोजीशन -40, इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट -40 लिख दूं? एक्सेलरेशन कितना है बेटा? क्या एक्सेलरेशन भी -g या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है? देखें ध्यान से,
मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुने। ये पार्टिकल इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करेंगे तो आपके पास अपने आप सही आंसर निकल करके आ जाएगा। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट -40, इसका मतलब पार्टिकल फाइनली नीचे पहुंच गया। और आपने बोला इनिशियली वेलोसिटी +10, इसका मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है और फिर वापस नीचे आ गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, एक वो इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें मुझे टी कैलकुलेट करना है और मेरे पास यू, एस और ए ऑलरेडी है। तो यहां पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाएं तो एस बराबर क्या लिखेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की वैल्यू -40, यू की वैल्यू 10, टी एक्सलेशन की वैल्यू ये रखेंगे तो ये आ जाएगा -5t स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां से 5t स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिखूंगा, 5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल्स टू 0। यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 को अगर कॉमन ले लें तो क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, देखें ध्यान से। क्या आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे दो रूट आ रहे होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे भाई बंधुओं यहाँ पे दो रूट आ रहे होंगे। क्या वो दो रूट आप बता सकते हो क्या है? क्या वो दो रूट आप बता सकते हो क्या आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो रूट आ रहे हैं, एक आता है t बराबर +4 और एक आता है t बराबर -2। तो देखो -2 तो टाइम नेगेटिव है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बचा क्या, t बराबर +4। तो पता है +4 इज द टाइम, जो टाइम इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लगा। देखा, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन का कमाल। वेक्टर पढ़ने का ये कमाल है, वेक्टर पढ़ने का ये कमाल है कि आपको यहाँ पर अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम अलग अलग नहीं निकालना पड़ा। आपने इस वाली इक्वेशन में अभी सभी वैल्यू को विद प्रॉपर साइन पुट किया तो यहाँ से जो t की वैल्यू निकल कर आ रही है, दिस t इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, this t is the total time of flight and answer is 4 seconds, and answer is 4 seconds। आंसर इज 4 सेकंड। जरा सोचिए, ध्यान से सोचिए। लोगों को लगता है यार ये तो गजब है। देखा, वेक्टर पढ़ने का क्या मतलब, लोग तुम्हें पाथ जानने की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं सर पहले ऊपर गया फिर वो नीचे आया तो सर मैं ऊपर वाला अलग से कैलकुलेट करूंगा, नीचे वाला अलग से कैलकुलेट करूंगा। मैंने कहा तू मत दिमाग लगा, ये दिमाग तो मैथ्स और वेक्टर लगा लेगा। तू तो जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा है ना, तू उसमें बस सभी वैल्यूज को विद साइन रख देना, टाइम अपने आप आ जाएगा। तूने जब u की वैल्यू +10 रखी है, तूने जब u की वैल्यू +10 रखी है, देखना ध्यान से, +10 का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर, पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर, बिल्कुल। और तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट -40, डिस्प्लेसमेंट -40, ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, तुमने अगर डिस्प्लेसमेंट -40 और u की वैल्यू 10 रख दी तो तुम्हें अपने आप समझ में आ गया कि ये अपने आप पाथ कवर कर लेगा। अगर आप इसको मोशन को ब्रेक करके भी सॉल्व करते तो भी आपका आंसर यही आता, तो भी आपका आंसर यही आता। क्या आज आपके पास, आप मोशन को ब्रेक करेंगे क्या? क्या आप मोशन को ब्रेक करेंगे क्या? ये देखो, ये देखो, कुछ लोग यहाँ पर अभी भी गरीब हैं। वो कह रहे हैं कि सर जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तो आपने उस केस में जी की वैल्यू को नेगेटिव क्यों लिया, पॉजिटिव लेते। इन चिंटुओं को कोई समझाएगा क्या? क्या पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस हिसाब से मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ। तुम मेरे स्टेप्स को पढ़ नहीं रहे हो। गरीब भाई बंधुओं, मेरे चिंटुओं, मेरे स्टेप्स को पढ़ो। क्या साइन कन्वेंशन हम एक बार डिसाइड करते हैं, उसके बाद पार्टिकल चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे मूव करे, क्या हम कभी साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं? नहीं करते। डायरेक्शन ऑफ मोशन साइन कन्वेंशन डिसाइड नहीं करता। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई है 4 सेकंड। पता है ये 4 सेकंड कौन सा टाइम है? ये 4 सेकंड वो टाइम है जब ये पार्टिकल वापस से ग्राउंड सरफेस पर है। टोटल टाइम। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 4 सेकंड्स। इसका आंसर आया क्या, 4 सेकंड। अब आपके लिए सब कुछ आसान है। आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस। क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं मेरे भाई?
वेलोसिटी बराबर आप क्या लिखेंगे, u प्लस kt। बताओ यहाँ पर जस्ट बिफोर मतलब ग्राउंड से टकराने से पहले वेलोसिटी पूछी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, कितना समय लगा ग्राउंड पे टकराने में, कितना समय लगा ग्राउंड से टकराने में, तो देखना v बराबर u लिखूंगा 10 माइनस के 10 इंटू टी। क्या ये जवाब मेरा माइनस के 30 आ रहा है, क्या ये जवाब मेरा माइनस के 30 आ रहा है? तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जब एक ग्राउंड सरफेस से जस्ट टकराने वाला होगा तो उस समय इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगी। नेगेटिव साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, डायरेक्शन। तो हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। सपोज यहाँ पर आपसे एक और पार्ट पूछा जाता, सी पार्ट पूछ लिया जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन होल जर्नी। जब तक ये पार्टिकल हवा में रहा तब तक इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या आप ये बता पाओगे, क्या जनाब ये बता पाओगे आप, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द होल जर्नी। देखना ध्यान से, यहाँ मोशन को ब्रेक करेंगे। एक बात बताओ, टावर से बॉल को ऊपर फेंका गया, ये रहा टावर, टावर से बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। एक बात बताओ, 10 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका है ऊपर तो कितनी हाइट तक जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट व्हिच इज अचीव बाय, कितनी हाइट तक जाएगा बता सकते हो, यहां से कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। क्या ये बात समझ आ रही है कि यहां से ये 10 मीटर ऊपर तक गया होगा, ये 10 मीटर कैसे आया, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, u वेलोसिटी से फेंका है तो मैक्सिमम जिस हाइट पे पहुंचेगा वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो u स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाय 20, 5 आ रहा है 10 नहीं आ रहा है, 5 मीटर आता है, इस कितना आ रहा है 5 मीटर। अब देखना तुम खुद ऑब्जर्व करो, यहां से ऊपर फेंका 5 मीटर ऊपर, वापस नीचे आया, यहां तक चला 5 मीटर, इसके बाद नीचे भी गया, तो आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, देखना जल्दी से देख करके बताओ ये डिस्टेंस कितना है बेटा मेरे, ये डिस्टेंस कितना चला उसने 40 मीटर। ये कैसे लिखा 40 मीटर, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टावर की हाइट, चिंटू भैया ने जिस छत से बॉल को फेंका है उस छत की हाइट कितनी है मेरे भाई, 40 मीटर। बॉल को फेंका तो बॉल यहां से कितना ऊपर गया, बॉल यहां से कितना ऊपर गया 5 मीटर, तो देखो 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे 40 मीटर नीचे, टोटल आंसर बताओ कितना है, व्हाट इज योर आंसर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस क्या लिखोगे, 5 + 5 + 40। क्या मोशन को ब्रेक करके आप डिस्टेंस निकाल पाए, क्या सभी को ये बात समझ आ गई है, क्या इस तरीके के सवाल कैसे किए जाएंगे ये समझ में आया। अगर कभी भी किसी टावर से, सुन लेना ध्यान से, कभी किसी टावर से किसी बॉल को फेंक दिया जाए तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जस्ट यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो जस्ट यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जस्ट यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चिंटू भैया ने कहा सर समझ तो आ गया लेकिन सर वो थोड़ा फील उतनी वाली नहीं आई। हमने कहा नालायक, यहाँ फील लेने आए हो, हाँ सर थोड़ी दिलवा देते तो अच्छा लगता। हमने कहा चलो ठीक है, इस मोशन को ब्रेक कर देते, इस मोशन को एक बार ब्रेक करके समझ लेते, इस मोशन को एक बार ब्रेक करके भी समझ लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। कि देखना ध्यान से, यहां से बॉल को फेंका, कितने से फेंका है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने से फेंका है मेरे भाई, ये बॉल ऊपर जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, एक बात बताओ, अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो कब तक ऊपर जाएगी, क्या t बराबर 1 सेकेंड पर ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी। क्या ये बात समझ आ रही है आपको, हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कम होती है अपवर्ड जर्नी में। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो 1 सेकंड बाद क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्या मेरे भाई वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब देखना है वापस नीचे आएगा, यहां तक दोबारा इसी लेवल पे पहुंच गया,
1 सेकंड ऊपर जाने में, 1 सेकंड नीचे आने में, दोबारा से उसी लेवल पर जहां पे चिंटू भैया खड़े हुए थे, जहां से चिंटू भैया ने बॉल को फेंका था, वहां पे बॉल कितनी देर बाद आ गई? 2 सेकंड बाद। लेकिन अभी बॉल नीचे जा रही है, अभी बॉल नीचे जा रही है। तो हमने देखा टोटल टाइम 4 सेकंड आ रहा था, तो ये कह सकते हैं कि यहां से ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम इंटरवल, इसमें भी 2 सेकंड लगे। किसी ने कहा कि सर आप निकाल के बता सकते हो क्या यहां से यहां पहुंचने में उसे 2 सेकंड लगेंगे? सुनना ध्यान से, सवाल क्या पूछा गया, सर आप ये बता सकते हो, मान लो इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को पॉइंट बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। सर ये तो मुझे समझ आ गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी 4 सेकंड आ रही है, लेकिन क्या सर आप मुझे अलग से ये निकाल के बता सकते हो क्या कि सी से डी जो है वो 2 सेकंड ही आएगा? मैंने कहा चिंटू भैया इक्वेशन ऑफ मोशन में सब वैल्यू को विद प्रॉपर साइन पुट करो, आंसर इज्जत के साथ आएगा, आंसर इज्जत के साथ आएगा। क्यों मेरे भाई, आएगा या नहीं आएगा? मैंने कहा देखना सी से डी की बात कर लेते हैं, सी से डी की, कौन से इंटरवल की बात कर लेते हैं बेटा? सी से डी। फोकस करके सुनना। एक बात बताओ, सी पे वेलोसिटी कितनी है? सी पे वेलोसिटी कितनी है? जितने से फेंका है क्या उतनी है? क्या हम कह सकते हैं सी पे वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड होगी मेरे भाई? तो देखना, मैं सी से डी की अगर बात कर रहा हूं तो जो पॉइंट सी है वो क्या मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, और पॉइंट सी पर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो पॉइंट सी पे मैं बताओ वेलोसिटी क्या लिखूं, +10 या -10? +10 या -10 मेरे भाई। और एक बात बताओ, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आने में डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आपका इनिशियल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट +40 या -40? डिस्प्लेसमेंट +40 या -40? सी टू डी, क्या आप -40 लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ओ भाई समझ आ रहा है? अब एक्सलेशन तो आपको पता है -10 ही होगा। तुम इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज को विद साइन रखो, यही तो वेक्टर की खास बात है, वो तुम्हें सही आंसर देगा। जरा ध्यान से देखना, इक्वेशन को पुट करना, s बराबर ut माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ में आ रही है 10 की वैल्यू -10 रखी है। क्या जनाब ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े अलग तरीके की बन रही होगी। 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? इसके रूट्स बताओ, इसके रूट्स बताओ मेरे भाई, इसके रूट्स बताओ गरीब मेरे बंधुओं, इसके रूट्स बताओ। कोई दिक्कत वाली नहीं है, रूट्स निकालना तुमको आना चाहिए। इसके 2 रूट आ रहे होंगे अभी तुम्हारे पास, t बराबर -4 आता है और t बराबर 2 आता है। -4 को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं, 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो सी से डी आने में क्या मेरे भाई 2 सेकंड लगे? ये लो, मोशन को ब्रेक करके भी दिखा दिया तुम्हें, मोशन को ब्रेक करके भी दिखा दिया। ए से बी जाने में 1 सेकंड, बी से सी आने में 1 सेकंड और सी से डी आने में 2 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड। क्या तुम ऐसे सवाल को सॉल्व करोगे क्या? क्या तुम आज के बाद सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे क्या, ब्रेक कर करके? क्या हमारे पास इतना वक्त है क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये मेथड लगाएंगे, दिस वन, ऑलवेज पुट ऑल द वैल्यूज विद प्रॉपर साइन। स्टेप बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्ट करने का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंकना, फेंकना। जैसे तुम भी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो ना, उसी तरीके से चिंटू भैया ने यहाँ पे अपनी बॉल फेंक दी है। क्लियर? तो यहां से अपनी बॉल फेंक दी है, तो ऑब्वियस है जैसे ही उन्होंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, तो उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन में सभी वैल्यूज को विद प्रॉपर साइन पुट करें, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। इस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन, हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता। कुछ गधे अभी भी नालायक ये बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो आपने इसको नेगेटिव क्यों लिया है। अबे नालायकों, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। किसने बोला था कि आईआईटी कर लो?
तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती गधो? डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करता है क्या डायरेक्शन? एक ही चीज 10 बार बता चुका हूं कि हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो चाहे पार्टिकल ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, चाहे एक्सेलरेशन नीचे हो, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। दिमाग पे लिख लो, पेन लो और हाथ में गोद लो ये बात। नालायक, एक ही चीज बार बार पूछते हैं, एक ही चीज बार बार पूछते हैं कि सर वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो दोनों को नेगेटिव क्यों ले लिया? स्टेप्स पढ़ते नहीं हो क्या? इस सस्ती सस्ती किताबों से पढ़ने का असर है तुम्हारे साथ। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, समय शुरू होता है आपका। एक टावर है 20 मीटर का, चलिए बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने की आदत डालिए, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत मत डालिए। शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा नहीं लगती हैं, इसलिए फैल जाओगे अच्छे क्वेश्चंस आ गए तो। चिंटू भैया छत पे खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई लोगों को? चिंटू भैया छत पे खड़े हैं और तुम सोच रहे होगे कि इस छत पे क्या कर रहे हैं। तुम्हारी वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं वो छत पे, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहा है, खुश हो रहे हो एकदम से। 20 मीटर, छत की हाइट 20 मीटर, ठीक है। यहां से चिंटू भैया ने एक बॉल को ड्रॉप किया। यार ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ, ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? बॉल इज ड्रॉप। ड्रॉप करने का मतलब है कि इस समय चिंटू भैया ने बस इस तरीके से अपने हाथ से बॉल को छोड़ दिया है। छोड़ने का मतलब है कि जिस मोमेंट पे छोड़ा उस मोमेंट पे चिंटू भैया ने उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं दी है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है मेरे भाई बंधु? आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप जेई लेवल की क्वेश्चन कर पाएंगे। अपने सस्ते जुगाड़ जो लगाएंगे अगर आप, तो आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बात बताओ, बॉल को जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? ऊपर? अबे रॉकेट हो गया तुम, ऊपर क्यों जाएगी? मैं इस कौन सा वाला लेते हो भाई, कौन सा वाला? एक बार यार पर्सनल मैसेज करके ना मुझे जरूर बताना यार। तुम्हारा वाला बहुत स्ट्रांग है यार। बॉल को तुमने जैसे ही यहाँ पे रिलीज किया, इसको क्या बॉल को कोई वेलोसिटी दी है क्या तुमने? अभी जीरो है। तो एक बॉल को जैसे ही ड्रॉप करोगे, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, हमसे क्या पूछा? टाइम ऑफ फ्लाइट। काफी सारे लोग आंसर निकाल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करता, मुझे बस इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है और मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को विद वेक्टर फॉर्म यूज करता हूं। मेरे सारे आंसर आ जाते हैं, मेरे से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सर ने जो 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे मैं उनके साथ स्टिक रहता हूं। पार्टिकल को जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया उसको ओरिजिन मान लेता हूं। देखना मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैं ज्यादा फालतू की चीजें पालता ही नहीं जीवन में। 3 स्टेप्स याद रखता हूं कि उसको ओरिजिन मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने मान लिया नेगेटिव। ये मैं करता हूँ, हमेशा अपवर्ड को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन कन्वेंशन। डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हैं लेकिन मैं नहीं लेता, मैं ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स छोड़ना पढ़नी है, मैथ्स और केमिस्ट्री तो पढ़नी है, तो कंफ्यूजन तो जीवन में पालना ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, अगर ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, जिस पॉइंट पे फाइनली पहुंचा उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0,-20, 0,-20, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट -20 दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक्सेलरेशन भी -10 दिखाई दे रहा है? क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रही है? ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एस, यू और टी आता हो, मतलब एस, ए और यू आता हो और टी निकालना हो? क्या आपको ऐसी कोई इक्वेशन याद है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इज्जत के साथ, एस बराबर
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, s की वैल्यू क्या रखोगे? -20। s की वैल्यू क्या रखोगे? -20। ut ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना? -10 इंटू टी स्क्वायर। क्या इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? यहां से आपके सामने टी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाती है, तो यहां से देख करके समझ में आ रहा है कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से। काफी सारे स्टूडेंट निकाल चुके हैं। 2 + 2 -2 आएगा, नेगेटिव वाला टाइम के केस में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या हमारे से फर्स्ट पार्ट हो गया? क्या मेरे भाई हमसे फर्स्ट पार्ट हो गया क्या? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? लोग कहते हैं कि सर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं 2u/g। चिंटू भैया ने कहा सर 2u/g नहीं लगाओगे क्या? मैंने कहा चिंटू भैया तुम बहुत पिटोगे यार। 2u/g अगर लगाने का मन है तो सिर्फ तभी लगेगा जिस लेवल से फेंका बॉल उसी लेवल पे फेंके। क्लियर? वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सरफेस। अब ये सस्ते वाले सवाल है। अगर आपको एक बार टाइम पता चल गया तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? आप डायरेक्टली लिख पाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है। वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे? u + at। u कितना है? 0 माइनस के 10 इंटू टी, माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस के 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगर आपसे सिंपली स्पीड बोला जाता तो आप 20 मीटर पर सेकेंड बोल देते। टाइम टेकन टू रीच द हाइट ऑफ अ 10 मीटर, टाइम टेकन टू रीच द हाइट ऑफ अ 10 मीटर। बहुत सही। चिंटू भैया से जैसे ये सवाल पूछा तो चिंटू भैया क्या है ना कि अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, अपने लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। सर ये तो बहुत आसान है। उनका क्यों? देखो सर 20 मीटर आने में उसको समय लगा 2 सेकंड। चिंटू भैया का सवाल सुन रहा है, उन्होंने कहा सर 20 मीटर आने में समय लगा 2 सेकंड। हमने कहा हाँ। तो सर अब आपने पूछा 10 मीटर, तो सर 10 मीटर में लगेगा 1 सेकंड है। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद क्या हुआ तुम्हें खुद बताओ। मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कब होता था? जब एक्सेलरेशन 0 होता था, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता था। क्या मेरे भाई आज एक्सेलरेशन 0? क्या मेरे भाई आज एक्सेलरेशन 0? क्या चिंटू भैया के हिसाब से चलना चाहिए? चिंटू भैया के हिसाब से तो आंसर 1 सेकंड आ रहा है। क्या तुम्हारा आंसर 1 सेकंड आ रहा है या √2 सेकंड आ रहा है? अगर लोगों ने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया हो तो √2 सेकंड आ जाता है। मेरा तो √2 आ रहा है, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं। अगर जिसने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई हो क्या उसका √2 सेकंड आ रहा है? तो देखो ये फालतू के तुम चिंटू भैया वाले फालतू के लॉजिक लगाओगे क्या? क्या बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करोगे? बहुत बढ़िया। 10 मीटर नीचे आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट -10 हो गया, बराबर हाफ ए एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा बेटा? -10 इंटू टी स्क्वायर, -10 इंटू टी स्क्वायर। आप यहाँ पे खुद देख पा रहे हैं कि टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बेटा 2 आ गई, तो यहाँ से टी की वैल्यू हम क्या बोल देंगे? √2 से। कोई है जिसका 1 आ रहा है? होगा भी तो बताएगा थोड़ी, होगा भी तो बताएगा थोड़ी। क्या तीनों करेक्ट थे? क्या मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल बहुत आसान है। चाहे छत से बॉल को ऊपर फेंक दिया जाए, चाहे छत से बॉल को नीचे फेंक दिया जाए, चाहे ड्रॉप कर दिया जाए, क्या आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे? क्या हलवा सवाल है भाई? क्या चूरन है सस्ता वाला? बहुत सस्ता वाला चूरन है या नहीं है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। जरा देखिएगा ध्यान से। हॉट एयर बैलून नाम सुने हो कभी? गरीबों के शौक हुआ करते हैं। चलिए देखिएगा। चिंटू भैया को एक बार मौका मिला, हॉट एयर बैलून जो कि हवा में ऊपर की तरफ उड़ रहा था। शायद हो सकता है आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, रियल लाइफ में भी देखा हो, पॉसिबल हो सकता है। देखिएगा ध्यान से। एक हॉट एयर बैलून है। मैं यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को बस समझ लेना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस हॉट एयर बैलून में यहाँ पे चिंटू भैया को मौका मिला तो घूमने गए, हवा में घूम रहे हैं। ठीक है, चिंटू भैया के हाथ में कुछ पत्थर है, पत्थर या बॉल मान लो। उनके हाथ में क्या बॉल? अब है तो शरारती, क्योंकि क्लास में बहुत मार खाते हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं आईआईटी में सेलेक्ट होने की, लेकिन क्या कर रहे हैं, हर बार आंसर गलत दे देते हैं। ये हॉट एयर बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था ग्राउंड सरफेस से। ये मान लो आपका ग्राउंड सरफेस है, और मान लो किसी एक मोमेंट पर चिंटू भैया ने ऊपर से नीचे देखा। नीचे
उनका एक दोस्त खड़ा हुआ था। अब वो दोस्त कौन था, एक सुंदर कन्या थी या लड़का था, ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन चिंटू भैया को एक शरारत सूझी, चिंटू भैया को एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो बॉल थी, उनके हाथ में जो बॉल थी, उस बॉल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये उस इंस्टेंट पर जब उस बॉल को ड्रॉप किया गया, उस समय इस हॉट एयर बैलून का वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में v था और एक्सेलरेशन e था। सुन लेना ध्यान से, वो मोमेंट, जिस मोमेंट पर उस बॉल को ड्रॉप किया गया, उस समय इस हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी v थी और एक्सेलरेशन e था। अब मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से, जैसे ही उस बॉल को ड्रॉप किया, क्या वो हवा में आ गई? ड्रॉप करने के बाद क्या वो बॉल हवा में आ गई? एक बात बताओ, जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया, उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो लोग कहते हैं जीरो, लोग कहते हैं जीरो। मैंने कहा बेटा नंबर भी मिलेंगे जीरो, मैंने कहा नंबर भी मिलेंगे तुम्हें जीरो। एक बात बताओ मुझे, इस एयर बैलून के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, क्या हर एक चीज ऊपर के डायरेक्शन में इस मोमेंट पर क्या v वेलोसिटी से मूव कर रही है? मान लो इस v की वैल्यू 10 है, अगर इस हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी 10 है, तो एक बात बताओ, क्या चिंटू भैया की वेलोसिटी भी 10 है? क्या चिंटू भैया की वेलोसिटी भी 10 है? क्या चिंटू भैया के हाथ में जो बॉल है उसकी वेलोसिटी भी 10 है? क्या हम इस समय ये कह सकते हैं कि इस समय हॉट एयर बैलून के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, क्या हर एक चीज ऊपर की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है? मेरे भाई समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही? मेरे भाई समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखना, जिस मोमेंट पर उस बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब चिंटू भैया ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा, बस बॉल को ऐसे छोड़ दिया। तो पता है जैसे ही बॉल को छोड़ा जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना, ये रही बॉल, पीले रंग की बना देता हूं। इस बॉल को जैसे ही छोड़ोगे, उस इंस्टेंट पर इसके पास वही वेलोसिटी आ जाएगी, या हम कह सकते हैं वही वेलोसिटी होगी जो चिंटू भैया की थी। और चिंटू भैया की वेलोसिटी कितनी थी? v। तो इस बॉल की वेलोसिटी भी कितनी होगी? v। नहीं आई बात समझ? नहीं आई मेरी बात समझ? थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, है? थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। सिंपल सी बात है यार, एक ट्रेन के अंदर तुम बैठे हुए हो, तो ट्रेन के अंदर तुम्हारा बक्सा भी रखा हुआ है, तो बक्से की वेलोसिटी भी वही होगी जो तुम्हारी होगी, जो ट्रेन की होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बॉल की वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे वही तो होगी अगर इसको ड्रॉप किया गया। चलो ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको जैसे ही ड्रॉप किया, तो बताओ इसका अब एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा? लोग कहते हैं ए होगा, लोग कहते हैं कि ड्रॉप करने के बाद एक्सेलरेशन ए होगा। चिंटू भैया को भी ऐसा ही लगा था कि ड्रॉप करने के बाद एक्सेलरेशन ए होगा। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन डिसाइड कौन करता है? एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करता है? मैं डिसाइड करूंगा या फोर्स डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा या फोर्स डिसाइड करेगा? फोर्स डिसाइड करेगा। ये पार्टिकल जैसे ही हवा में आ गया, क्या हवा में आने के बाद अब चिंटू भैया इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं? क्या चिंटू भैया इस समय इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं? नहीं। अब हवा में है, तो अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहा है, और वो कौन लगा रहा है? उसकी माँ। कौन? उसकी माँ नहीं, सॉरी, धरती, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का फोर्स क्या अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg? क्या अर्थ सरफेस का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg? तो मैं ये कह सकता हूं, हवा में आने के बाद, ये बात तो हमेशा ही याद रखना, अगर कोई भी चीज हवा में आ चुकी है, हवा में आने का मतलब उसके ऊपर सिर्फ mg लग रहा है, तो अगर फोर्स mg लग रहा है, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन अब g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा मेरे गरीब भाई। अंकुश बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतनी देर से जो कहानी समझा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करें। तो पता है तुम्हें फील ऐसा, एक्चुअली तुमने कभी लाइफ में देखा नहीं है, अगर रियल लाइफ में देखोगे तो पता है क्या होगा। बॉल की वेलोसिटी अभी कहां पर है? ऊपर। एक्सेलरेशन कहां पर है? डाउनवर्ड। तो पता है ये कैसी कहानी हो जाएगी, जैसे अभी चिंटू भैया ने छत से बॉल को फेंका था, बताना उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे थी। ये बॉल पहले ऊपर जाएगी मेरे भाई, ये बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। पता है ऐसा हकीकत में होता है। तुम्हें लग रहा होगा यार सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होता होगा कि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। जो मैं बोल रहा हूँ बस ये मान लो, अभी ऐसा ही होता है।
याद रखना, अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया गया, क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, तो उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग फ्रेम की है। मूविंग फ्रेम मतलब जैसे यहाँ हॉट एयर बैलून है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये ट्रेन हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ड्रॉप किया है तो उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी वही होगी, लेकिन हवा में आने के बाद उसका एक्सेलरेशन जी होगा। और बेटा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पत्थर या सॉरी ये बॉल जो थी वो पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, और नीचे यहाँ पे जो भी सुंदर कन्या खड़ी होगी उसके जाकर के लग जाएगी। भाई कोई ऑफेंसिव फील मत करना है ना, अरे सर बेइज्जती हो गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चिंटू भैया ने अपना बदला ले लिया। एक कह रहे हैं ओहो, एक कह रहे हैं सर ये बॉल नीचे क्यों आ रही है? क्या करूंगा ऐसे लोग का। अरे भैया एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो पहले ऊपर गई, फिर वेलोसिटी जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी। क्या मेरे भाई बंधु समझ में आया? अब मैंने जो एक्सप्लेन किया है इसी को मैंने यहाँ पर अच्छे शब्दों में लिख दिया है। एक बार इसको अंग्रेजी में पढ़ें, अंग्रेजी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को पढ़ें, मैं इतनी देर से जो आपको समझा रहा था इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, पढ़ें जल्दी से, इसको पढ़ें इसको। हाँ बिल्कुल नोट करो बेटा, बिल्कुल नोट करो, नोट तो सब कुछ करना है। बेटा अभी हम 1D पढ़ रहे हैं और 1D में हम हाइट के साथ जी का वेरिएशन नहीं पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये बात मैंने आप लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी के शुरुआत में ही बताई थी। देखो ध्यान से, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, देखना ध्यान से, ड्रॉप बोला जा रहा है, ड्रॉप। ड्रॉप करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? जहां से ड्रॉप किया गया है वहां से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारा, चिंटू भैया ने सिर्फ बॉल को हाथ से छोड़ा है। चिंटू भैया ने ऐसा नहीं है कि उठा करके बॉल को ऊपर या नीचे फेंका है, जस्ट ड्रॉप किया है। अगर ड्रॉप किया है तो उस इंस्टेंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो उस मूविंग फ्रेम की है। छाप लो इसको, कॉपी में लिख लो, 4 अलग अलग पेन से, नारंगी, गुलाबी, जो जो तुम्हारे पास है। आजकल एक और नया कलर चल रहा है ट्रेंड में, टर्कोइज है। जितने भी पेन है ना, गुलाबी, नारंगी, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फील नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी फील। अभी पढ़ना ही तो शुरू किया है, जो बोल रहा हूँ बस वो ध्यान से सुनते जाओ, फील आपको आराम से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये भी पॉइंट सुन लें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिटैच, डिटैच करने का मतलब कांटेक्ट छोड़ दिया, फ्रॉम द मूविंग फ्रेम, then only force acting on the object is gravitational force। एक ही फोर्स लग रहा है मेरे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स। then the acceleration of object is equals to g, then the acceleration of object is equals to g। क्या ये याद रहेगा? क्या ये कहानी याद रहेगी? देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको फील आई हो या नहीं आई हो मुझे उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनना ज्यादा जरूरी है। फील गई तेल लेने, फील से कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बनना चाहिए। आज के बाद याद रखना कि अगर कोई भी मूविंग फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर तो अपन ने बोला हॉट एयर बैलून, ये बैलून की जगह रॉकेट भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी मूविंग फ्रेम से किसी चीज को ड्रॉप किया जाएगा तो जिस इंस्टेंट पर ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग फ्रेम की है। और एक्सेलरेशन फ्री फॉल करते समय जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाइस, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना सर ये बताया क्यों है? सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, आप तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहे थे, इस पे सवाल बनते हैं। एक सवाल देखें आपके सामने लिखा हुआ, एक सवाल लिखा हुआ आपके सामने, इस सवाल को पढ़े। एक इंपॉर्टेंट बात भाई, आप लोगों का कल क्लास है। अरे सर जान लो क्या बच्चों की, बिल्कुल जान ले। आईआईटी में टॉप रैंक तो ऐसे ही आएगी, रगड़ना तो पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम छोड़ने वाले नहीं है। तुम में जितना जुनून है ना तैयारी करने का, उससे 10 गुना ज्यादा जुनून मुझे तैयारी कराने का है। मैं कभी मौका नहीं छोड़ता। कल एक्स्ट्रा क्लास है आपकी 10 से 12 मॉर्निंग, रविवार, सुप्रभात। सोच रहे होंगे संडे भी बर्बाद, कोई नहीं, बस आशीर्वाद बना रहेगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। ये सवाल पूछने का अंदाज बदल गया है, ये सवाल आप सॉल्व कर चुके हो, ये सवाल आप सॉल्व कर चुके हो।
ऊपर वाला पॉइंट बेटा बाद में लिख लेना है ना, हैंडआउट में से, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सेम क्वेश्चन है भाई साहब, चिंटू भैया ने टावर से पढ़ना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। A balloon is rising with a constant velocity of 10 meter per second in the upward direction. When the balloon was at 40 meter from the ground. क्वेश्चन को समझना, जब ये बैलून 40 मीटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर था, कितना बेटा 40 मीटर ग्राउंड सरफेस से ऊपर था, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। और इस इंस्टेंट पर इस बैलून की जो वेलोसिटी है, ये बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। क्या बोला गया, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल आफ्टर ड्रॉपिंग। क्या क्वेश्चन खत्म, क्या सवाल खत्म। एक बात बताओ, इसका मतलब है जैसे यहाँ पे पार्टिकल को ड्रॉप किया मेरे भाई, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी अभी ऊपर के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या हम कह सकते हैं ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर वापस से लौट के नीचे आएगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है डेटा बिल्कुल एज इट इज वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। चिंटू भैया ने एक टावर जिसकी हाइट थी 40 मीटर, वहां से बॉल को ऊपर फेंका था और फिर वो लौट के नीचे आया था। क्या ये सवाल याद आ रहा है मेरे भाई बंधु? क्या ये सवाल हम एज इट इज सॉल्व कर चुके हैं? आपको याद होगा इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आ रही थी 4 सेकंड्स। क्या मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूं? क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? क्या मेरे भाई मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि भैया सुन लेना सवाल कि सर ये बॉल ऊपर क्यों जाता है। देखो कोई भी चीज उस दिशा में मूव करती है जिस दिशा में उसके पास वेलोसिटी होती है। अब ये बैलून ऊपर जा रहा था तो जो बॉल थी वो भी उसी के साथ ऊपर जा रही थी, तो तुमने जैसे ही उसको ड्रॉप किया बेटा, तो उस इंस्टेंट पर उसके पास भी तो एक वेलोसिटी है बैलून की वजह से, इसीलिए बेटा वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये आगे जाकर के और समझ में आएगा। तुम एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये आगे काम आएगा जब तुम टेररिस्ट वगैरह बन जाओगे ना, है ना, नक्सलाइट। ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, क्या होते हैं फाइटर प्लेन्स, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है जैसे कि फाइटर प्लेन है और इसने एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, पाकिस्तान पर अटैक करना है भाई साहब, इस पर अटैक करना है पाकिस्तान पर, बहुत तो चलते हैं पाकिस्तान वाले, उन पर अटैक करना है। मान लो ये फाइटर प्लेन गया और ये फाइटर प्लेन जब मूव कर रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सपोज फाइटर प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से, और एक पॉइंट पे जाकर के इसने बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो तुम्हें क्या लगता है ये बॉम्ब बिल्कुल सीधा नीचे आता है क्या मेरे भाई? क्या लगता है तुम्हें ये बॉम्ब अभी बिल्कुल सीधा नीचे आता है क्या? नहीं। जब इसको ड्रॉप किया तो इसके पास भी वही वेलोसिटी होगी जो प्लेन के पास है, उस प्लेन के पास वेलोसिटी v है, तो हम ये कह सकते हैं इस बॉम्ब के पास वेलोसिटी v होगी। तो पता है इसका मोशन कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके के मोशन को हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस बॉम्ब का पाथ कुछ ऐसा होता है, यहाँ जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का टैंकर रखा होगा और उसको उड़ा देगा। बेटा बहुत गजब लेवल की इंजीनियरिंग लगती है, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा तुमको ये सारी चीज, हाई लेवल की फिजिक्स है। ये अभिनंदन है अपना, सीधे अटैक करके आता है और वापस लौट के नहीं आ पाया था, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्रैश कर गया था, सस्ता वाला था उसका प्लेन, है ना। तो एक्चुअली में जब बॉम्ब को ड्रॉप किया गया तो उसके पास भी वही वेलोसिटी आ रही। आई या नहीं आई मेरे भाई बंधु? क्या अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाएगा कर पाओगे? ऐसे ही आपको एक दो सवाल और दूंगा मैं होमवर्क में, करके आओगे घर से, घर के, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं। अब कल क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा, रेस नंबर 15 निकाल लीजिए, रेस नंबर 15 का डिस्कशन कल नहीं हो पाया था, जो भी पेंडिंग डिस्कशन है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व तो नहीं करना ना बेटा? हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक उनका स्टडी मटेरियल नहीं मिला है किसी कारणवश, तो उनके जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स जो ट्यूटोरियल क्लासेस में उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको अपनी ये इंफॉर्मेशन एक बार कन्वे जरूर कर देना। कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुका है, लगभग 70 to 80% स्टूडेंट्स तक पहुंच चुका है, कुछ लोगों के पास हो सकता है कि ना पहुंचा हो किसी कारणवश कुरियर फैसिलिटीज की वजह से। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने ट्यूटोरियल फैकल्टीज को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है।
चलिए तो रेस पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में लिख करके दूंगा, ये आप करके लाइएगा। रेस नंबर 15 बढ़िया रेस है, क्या आप लोगों ने सॉल्व करी? टाइमिंग 10 से 12 है, मैं हैंडआउट में लिख करके दे दूंगा आप लोगों को। टाइमिंग 10 से 12। यहाँ पे टाइप वाइप मत करो कि आपको मिला है नहीं मिला है। आप अपने ट्यूटोरियल फैकल्टीज, जो भी आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज मेंबर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार उनको कन्वे करिएगा, मुझे कन्वे मत करिए। यस, रेस नंबर 15 आप लोगों ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया। कितने क्वेश्चंस बने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया ना बेटा। मैंने आपको 2 बार मौका दिया, मैंने कल आपको दोबारा से रेस नंबर 15 करने के लिए बोला था, क्या आपने दोबारा से री अटेम्प्ट किया? क्या आपने दोबारा से री अटेम्प्ट किया? री अटेम्प्ट करने के लिए क्यों बोला था? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, होपफुली दूसरे अटेम्प्ट में हो गए, क्योंकि डिस्टेंस हमने कल पढ़ा था और इस रेस में हमें कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस के दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो, एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, हमसे डिस्टेंस पूछा जाता है। क्या मेरे पास डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है क्या? क्या मेरे पास बेटा डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है। डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, चेक करो कि उसकी वेलोसिटी कहां पर जीरो हो रही है। हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में बेटा 8 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं अगर यहाँ पर राइटवर्ड डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव ले लेता हूँ और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, क्या तुम ये बता सकते हो वेलोसिटी कितनी देर बाद जीरो हो जाएगी? मोशन को ब्रेक करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस में मोशन को ब्रेक करना पड़ता है। क्या आप ये बता सकते हो वेलोसिटी कितनी देर बाद जीरो हो जाएगी? v बराबर u, एक्सेलरेशन को लिखूंगा -4 इंटू टी। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो पता है इसका मोशन किस तरीके का रहा होगा? ये पार्टिकल पहले ऐसे आगे जा रहा था, ये था 0, ये था 2, t बराबर 2 पर वेलोसिटी 0 हुई, पार्टिकल ने टर्न लिया, अब ये वापस पीछे जा रहा है। ये मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। मैंने बताया था डिस्टेंस निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से ही निकालते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करना पड़ता है। अगर आपको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 का कैलकुलेट करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करें? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2, फिर आप कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 6 और इन दोनों को मॉड लगा के ऐड कर दें, क्या आपको डिस्टेंस मिल जाएगा? क्या आपको डिस्टेंस मिल जाएगा? एज इट इज सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स अभी भी कह रहे थे कि सर एक बार बता देते तो थोड़ा अच्छा लगता, इसलिए मैं बता देता हूं। अब देखना, डिस्प्लेसमेंट में निकालने जा रहा हूं बेटा 0 से 2 में। 0 से 2 की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या लूंगा जो t बराबर 0 पर है, तो t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? -4 इंटू टी स्क्वायर। बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है? 16 -8। क्या ये आंसर है क्या तुम्हारा? ये आंसर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है 0 से 2 का। अब मैंने मोशन को ब्रेक किया 2 से 6। एक बात बताना बेटा, 2 से 6 की जब मैं बात करूंगा तो जो t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी होगी वो मेरी इनिशियल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? t बराबर 2 विल बी माय इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट पे u 0 हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ये टर्निंग पॉइंट था। तो देखना ut, तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? -4 क्योंकि पीछे वाला डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिया है, इनटू टी। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, क्या टी की वैल्यू 6 लिखोगे क्या? टी इज टाइम और टाइम इंटरवल, टी इज टाइम और टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 and 6 इज व्हाट? 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये बेटा आ जाता है -32 मीटर, मेरे हिसाब से आ जाता है -32 मीटर। -32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -32 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है, अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है। तो हम यहाँ पर बेटा क्या कहेंगे कि ये 8 मीटर आगे गया और 32 मीटर पीछे गया। अगर मॉड लगा के ऐड करोगे तो व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज डिस्टेंस? 8 + 32। क्या सभी को समझ में आ गया?
क्या आपका आंसर 40 मीटर आया? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया? मोशन को ब्रेक करते हैं। मोशन को क्या करते हैं बेटा? ब्रेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग इंटरवल में निकालते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। शानदार, एक नंबर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है और ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उन्होंने बोला कि t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन a है और किसी t टाइम पर एक्सेलरेशन e है। तो हम इस केस में क्या ये इक्वेशन सर्टेनली करेक्ट होगी? यू कांट कमेंट। एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मैं t बराबर 0 पे मेरा एक्सेलरेशन 5 था, मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, भैया गाड़ी को एक्सेलरेट करता गया, बीच में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर एकदम से क्या हुआ? कोई दिख गया। अब समझ गए होगे। तो अब कोई दिख जाता है तो क्या करते हैं? अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं। तो एकदम से अपन ने गाड़ी की स्पीड मतलब एक्सेलरेशन कम कर दी। तो मान लो चिंटू भैया ने यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन देखा 5 है और यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन 5 है, बीच में उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ। उन्होंने t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन देखा और t बराबर t पे देखा। एक बात बताओ, क्या ड्यूरिंग द मोशन हमेशा हम ये बोल सकते हैं उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या हम ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग द मोशन उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है? हम यही तो बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल बराबर है, बीच में क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं। बीच में चिंटू भैया ने क्या किया उसके बारे में हमें नहीं पता। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है जब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट। क्या आप इस केस में बोल सकते हो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी कांस्टेंट? सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू को देख करके कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए योर आंसर इज नन ऑफ दीज। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये कौन सी इक्वेशन है? अबे एक बात बता, तुमने क्या ये पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बराबर, डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये बराबर क्या तुमने ये इक्वेशन पढ़ी थी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी? क्यों गरीब, क्यों गरीब हो, पढ़ी थी? तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो देखना फाइनल पोजीशन क्या लिख सकते हो, एस आई प्लस u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये वही इक्वेशन लिखी हुई है, ये वही इक्वेशन लिखी हुई है। तो समझ में आया? यहाँ पर हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन a है और किसी t टाइम पर a है। हमें ड्यूरिंग द मोशन के बारे में नहीं पता, तो वी आर नॉट श्योर कि ड्यूरिंग द मोशन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था या नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूरन सवाल। चूरन सवाल, क्या ये सवाल मुझसे पूछोगे तुम? क्या ये चूरन सवाल पूछोगे मुझसे? अगर तुमने ये चूरन सवाल पूछा तो चिंटू भैया ने जिस तरीके से बॉल को टावर से फेंका था उसी तरीके से 10 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर के टावर से ऊपर फेंक दूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आएगी। कैलकुलेट करते रहना, वेलोसिटी जब ग्राउंड पे टकराओगे 30 मीटर पर सेकंड आएगी। क्या ये सवाल पूछना चाहिए? चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसका सॉल्यूशन वॉल्यूशन मत देखना। सॉल्यूशन तो क्या यार वो बहुत बड़े लेंथी लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं तो अपन को ज्यादा समझ में नहीं आता। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे जो मार्कर है, ये मार्कर 0, यहाँ पे उसकी स्पीड 160 दी हुई है और यहाँ पर मार्कर 2 पर उसकी स्पीड 40 दी हुई है। ये आपसे ये पूछा गया है कि कहां पर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। जो ये मार्कर 1 है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मार्कर 0 एंड मार्कर 2। मार्कर 0 और मार्कर 2 का जो मिड पॉइंट है ना वो ये है। तो आपको ये बताना है कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड कहां पर होगी। तो देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका क्या है पता है? तो मार्कर 1 पे वेलोसिटी निकाल लो। कहां पे निकाल लो? मार्कर 1 पर। मार्कर 1 क्या इस जर्नी का मिड पॉइंट है? ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, आप याद करो। पॉइंट ए पे और सी पे वेलोसिटी दी थी और हमने ए और सी पे दी थी और बी पे कैलकुलेट करी थी। क्या याद आ रहा है? मैंने कहा था इस रिजल्ट को याद रखना, आपको आगे जाकर के हेल्प मिलेगी। मैंने वहां पे मिड पॉइंट पे जब वेलोसिटी निकाली थी तो वेलोसिटी मेरी कुछ इस तरीके की आ रही थी, वी ए स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या आप लोगों को याद है? यहाँ पर भी लेंथ इक्वल होगी, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है।
अब आप बताओ यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या लिखोगे, 160 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, इसकी वैल्यू लगभग मुझे जहां तक याद है 116 पॉइंट समथिंग आती है, 116 पॉइंट समथिंग कुछ आती है स्क्वायर रूट को अगर ओपन करोगे तो। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक बैच में मुझे स्टूडेंट ने बताया था ये कैलकुलेट करने पे 116 पॉइंट समथिंग आती है। एक बात बताओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। तुमने यहाँ पे ब्रेक लगाए, तुम्हारी गाड़ी की स्पीड लगातार कम हो रही है, इस पॉइंट पर जो जो मिड पॉइंट है बेटा, इस मिड पॉइंट पर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 116 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमसे पूछा 100 कहाँ पे होगी, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा 160 से कम हो रही है, मिड पॉइंट पे 116 है, और कम होगी तो 100 जो है वो मार्कर 1 और मार्कर 2 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? जो 100 है वो मार्कर 1 और मार्कर 2 के बीच में आएगा, तो मिड ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? इन बिटवीन 1 and 2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हो जाएगा? हमने क्या किया, सबसे पहले मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो 100 से ज्यादा आ रही थी, तो हमें समझ में आ गया 100 जो है वो इसके आगे जाकर के होगा, क्योंकि ब्रेक लग रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, क्या इसमें डाउट है किसी को? ओहो, राजीव रंजन पूछ रहे हैं कि सर ये मिड पॉइंट पे आप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट किए? प्लीज रेफर्स द क्लास नोट्स। राजीव बेटा क्लास नोट्स मेरे अच्छे से पढ़ा करो, बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, है ना, बहुत सोच समझ के और बहुत सालों की रिसर्च के बाद पढ़ा रहा हूँ यार, तो एक बार क्लास नोट्स पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। तुम बोलो बताओ इसका ऑपरेशन करें या नहीं करें? इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं मेरे भाई, कर देते हैं। ऑपरेशन करने में बहुत मजा आता है, वो गलत बात है कि इंजीनियर बने, मतलब डॉक्टर नहीं बने। चलिए देखते हैं, x बराबर क्या दिया हुआ है, 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्या तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो? वेलोसिटी होती है dx बाई dt, वेलोसिटी यहाँ से क्या आ जाती है 4 माइनस 2t, वेलोसिटी यहाँ से क्या आ जाती है 4 माइनस 2t। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होगी, तो आपको देख करके समझ में आ रहा है कि t बराबर 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। आप एक बात बताओ यहां से देख करके, 4 माइनस 2t, अगर t की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव है या नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर t ग्रेटर देन 2 सेकंड्स हुआ तो देखो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, और t लेस देन 2 सेकंड्स पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? चलो देखते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऑपरेशन कर दो मजा आ जाएगा। अरे नालायक, मजे मत लो, मजे मत लिया करो, आईआईटी में सेलेक्ट होना है, मजे मत लो ज्यादा। ठीक है, अब देखना पार्टिकल को। एक बात बताओ, क्या t बराबर 0 पे बता सकते हो पार्टिकल कहां पर है? क्या तुम ये बता सकते हो t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है? देख करके बताओ। मान लो ये तुम्हारा x बराबर 0 है, तुम्हें दिखाई दे रहा है t बराबर 0 पुट करोगे तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि t बराबर 0 पे क्या ये पार्टिकल x बराबर -4 पर है? क्या ये पार्टिकल x बराबर -4 पर है मेरे भाई? ठीक है, अब देखना 2 सेकंड तक इसकी जो वेलोसिटी है अप टू द 2 सेकंड 4 माइनस 2t है, और आप देख कर देखो समझ पा रहे हैं अगर t की वैल्यू 2 सेकंड से कम है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो पता है मोशन किस तरीके का हो रहा है, यहाँ से चल रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और 2 सेकंड पर अगर तुम यहाँ पर t बराबर 2 पुट करो, पुट करके देखो, यहाँ पे t बराबर 2 पुट करके देखो, t बराबर 2 पुट करो, देखो x की वैल्यू 0 आ रही है। अरे आ रही है या नहीं आ रही है? तो पता है वो यहां से यहां पहुंचता है, t बराबर 2 सेकंड्स पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, पार्टिकल अपने ओरिजिन पे पहुंच जाता है, और इसके बाद ये पार्टिकल लौट करके वापस जाता है क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो, और फिर ये हमेशा इस तरफ चलता जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? पहले पार्टिकल आगे आया 2 सेकंड तक, और 2 सेकंड के बाद पार्टिकल इधर जा रहा है, ये 2 सेकंड की पोजीशन। क्लियर?
और इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर तुम इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ो ना, ये वाला एक्सप्रेशन, आप ये वाला जो लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये x बराबर -8t-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कैसे भी देख लो, लिखा है t-2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से समझ आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज 4, गलत है। x कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो मैक्सिमम यहीं तक पहुंच रहा है 0 तक। क्या इसके आगे गया है क्या? कभी पार्टिकल 4 तक पहुंचा है क्या? कभी पार्टिकल 4 तक पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा। -4 से 0 आया फिर वापस लौट के चला गया, गलत। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड फॉर द टाइम इंटरवल। आपको दिखाई दे रहा होगा t बराबर 2 सेकंड पर ही तो टर्निंग पॉइंट आया है। 2 सेकंड तक तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, तो अप टू द 2 सेकंड्स का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अप टू द 2 सेकंड्स का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है तो मेरे भाई जल्दी से बताना क्या बी ऑप्शन सही होगा? क्या मेरे भाई बी ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन एवरेज एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गई है तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल जाए? इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन 4 आ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होता है। उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होता है। क्या याद आ रहा है? तो आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन निकाला dv/dt और ये एक्सेलरेशन आया 4, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। लेकिन ये वैल्यू क्या टाइम पे डिपेंड है क्या? क्या ये टाइम पे डिपेंड है क्या? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये -2 हो जाएगा, राइट, -2। क्या ये वैल्यू टाइम पे डिपेंड आ रही है क्या? नहीं आ रही है, कांस्टेंट है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी इसकी? ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया डिस्टेंस। तो ऐसा सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 0 से 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है। मोशन को ब्रेक कर दो, 0 से 2 में और 2 से 4 में। अब ऐसे भी दिखाई दे रहा है, पहले 4 मीटर आगे आता है फिर 4 मीटर पीछे जाता है, तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर हो जाता है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है? 8 मीटर हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट का और समय लो, पूरी रेस तो मुझे लग नहीं रहा आज डिस्कस हो पाएगी। कोई नहीं, जो आज क्वेश्चन रह जाएंगे उसको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो आज क्वेश्चन रह जाएंगे कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यार ये क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे यहाँ कुछ था। चलो ऐसा करते हैं, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे नाश्ता करना है। ला बेटा तू जा नाश्ता कर ले जा, नहीं तो क्लास है बेटा, तू नाश्ता कर, खा दबा के खा, तू खा के सो जा, पढ़ाई मत करियो। आईआईटी में सिलेक्शन हो या ना हो बस खाते रहते। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है यार, ये कुछ क्या डेटा मिसिंग है यहाँ पे, पता है क्या तुम लोगों को? क्या हो गया, ये प्रिंटिंग एरर है क्या? इसमें भी नहीं शो कर रहा। क्या t³/3 बता रहे हैं बच्चे? क्या सही है क्या ये? t³/3 है क्या, प्लस t³/3? ओके। इसमें भाई किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या आपको? चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, समय वो हमारे पास ज्यादा है नहीं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 6, 7, 8 और 9। देखो इसमें 8 क्वेश्चन अच्छा है, 8 ही अच्छा है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं। 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसके अलावा तो चूरन है इसका। ठीक है, और जो भी पेंडिंग होमवर्क रह गया आपका इधर रेस शीट में, उसको हम कल निपटा देंगे। 2 घंटे की क्लास होगी, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, और आज जो होमवर्क दूंगा उसको करके आने का। आज जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको कल करके आना है। ठीक है, जो कुछ भी पढ़ा है एक एक चीज पढ़नी है। चिंटू भैया की तरह सवाल के आंसर नहीं देने। चिंटू भैया की तरह सोचोगे तो आईआईटी में नहीं पहुंच पाओगे, एमआईटी बोल रहे हो। एमआईटी क्या, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना? ना ना ना, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बगल में ही है एलएन के, वहीं पे पहुंच जाओगे, बता रहे हैं। चलिए ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहें और आईआईटी में जाने के लिए तैयार रहें। लाइफ ऑफ आईआईटी इज ऑसम। कभी मौका लगा तो आपको आईआईटी की लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा।
आपको ऐसा लगता होगा ना सर मोटिवेशन नहीं मिलता, एक बार कहानी सुनोगे मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, जन्नत है बेटा जन्नत, तुम जितना सोच सकते हो ना उससे कहीं ऊपर है। सोचो क्या कैंपस, क्या खूबसूरती, जीवन में हर शौक पूरा करने का मौका मिलता है। ऐसी जगह छोड़ना चाहते हो क्या? अगर मुझसे आज कोई बोल दे कि तुम, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, अगर कोई मुझसे आज पूछ ले कि तेरे जीवन की आखिरी इच्छा क्या है, चल बता, तो मैं कहूंगा कि एक बार फिर से आईआईटी वाली लाइफ जीने का मौका मिल जाए। क्या भाई मजा आता था भाई, अलग ही दुनिया है, जन्नत है बेटा, मेहनत कर लो, मौज आएगी, मौज एकदम खतरनाक वाली। चलिए, सो टेक केयर, वी विल मीट यू, कल मुलाकात करेंगे संडे को। नेक्स्ट वीक में टेस्ट है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो भी पेंडिंग रह गया है होमवर्क, वो उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और रह गया शायद, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, स्टार्टिंग वाला, उसको आप दोबारा से अटेम्प्ट करके आना, मैं हैंडआउट में उसका आंसर लिख दूंगा, कल उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये अंकित कुमार, अबे क्या भाई मैं आप लोगों को ज्यादा होमवर्क देता हूँ? फिर भी स्टूडेंट यहाँ पे रोते रहते हैं होमवर्क कम देना कम देना, ऐसे कैसे टॉप रैंक नहीं आएगी? अब तुम सोचो, तुम्हारा जो तुम धीरे चलोगे तो क्या तुमको लगता है तुम्हारे साथ वाले जो कंपटीटर हैं वो धीरे चल रहे हैं क्या? भैया उनमें तो पागलपन है, उनके अंदर तो आग लगी हुई है कि आईआईटी में जाना है। अब तुम धीरे धीरे चलोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पीछे जो जनता है वो धीरे चलेगी, वो तुम्हें लात मार के साइड में करती हुई तुमसे आगे निकल जाएगी। तो भैया कंपटीशन है, कंपटीशन, जो जितना तेज दौड़ेगा उतना आगे निकलेगा। तुम तो ये बोला करो सर और क्वेश्चन होमवर्क में दो, और क्वेश्चन होमवर्क में दो, तुम तो मेरा मोटिवेशन ही डाउन कर देते हो यार, कि सर कम देना, बैकलॉग रह गया, बैकलॉग, अबे जिद जीवन भर चलता रहेगा तुम्हारा। आज हैंड आउट में लिख के दूंगा 3-4 क्वेश्चन भर भर के, बोरी भर के। अंश कल पूछ रहे हैं कि सर अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें प्लस या माइनस दिया हो तो कौन सा साइन चूज करेंगे? बेटा वो क्वेश्चन में आपको बता देगा, ठीक है, कि आपको किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, और नहीं बताएगा तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा 2 पेपर होंगे। वॉइस आ रही है? चलो टेक केयर, मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है, रिलैक्स करो, मैथ्स की क्लास अटेंड करो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल फिर से।